तो भाई, हम्म। ये पूछ रहा था कि ये कौन सा फ्रीजर जो है वो बड़े घर या फिर बिजनेस के लिए बेहतर होता है। जो आपके बजट में आ जाए। बजट में तो आजकल फिर नल का पानी आता है जितनी नल का इन्फ्लेशन रेट पानी है। आता है इन्फ्लेशन रेट की वजह से, तो फिर सिंपली आप अच्छा, आप क्या कैटेगरी पूछना क्या चाह रहे हैं? मतलब कैटेगरी मुझे बता देना है, आजकल इन्वर्टर भी होते हैं, नॉन इन्वर्टर फ्रीजर भी होते हैं। उसमें ये, अगर आपने घर के लिए यूज़ करना है तो नॉन इन्वर्टर लें। अगर आपने इंडस्ट्री बेस पे यूज़ करना है या फिर ऑफिस के लिए, या कह लें शॉप वगैरह के लिए, किराने की शॉप के लिए या दूध दही वाली शॉप के लिए यूज़ करना है, तो आप नॉन इन्वर्टर यूज़ करेंगे। घर के लिए सॉरी, इन्वर्टर यूज़ करेंगे। तो लाइक अगर हमने ऑफिस में यूज़ करना है या फिर इसके अलावा जो है किसी बिजनेस पॉइंट पे यूज़ करना है, नॉट लाइक आप जो बता रहे हैं किसी किराना स्टोर और ये, आपने घर के अलावा कहीं भी यूज़ करना ना, तो नॉन इन्वर्टर लेंगे सिंपल। और घर में अगर लेना है तो तो इन्वर्टर यूज़ कर लें। वजह वजह इन्वर्टर। उसकी ये है कि जो इन्वर्टर होता है उसका जो कंप्रेसर होता है ना, वो अंडर साइज होता है। जो नॉन इन्वर्टर होता है उसका जो कंप्रेसर वो अंडर साइज नहीं होता। वंडर साइज क्या होता है, मुझे तो इस चीज़ का अंडर आइडिया ही नहीं है। साइज, अंडर साइज का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर है ना, नॉन नॉन इन्वर्टर का, उसकी जो पावर है वो कम होती है। जो नॉन इन्वर्टर है उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो इन्वर्टर होते हैं ना, वो काम करते हैं क्या कहते हैं उसे हम, स्मार्ट तरीके से वो काम करते हैं। स्मार्ट तरीके से मतलब ये है कि वो स्लो स्लो आपकी जो कूलिंग है ना उसको बढ़ाते रहते हैं। जो नॉन इन्वर्टर होते हैं वो आपको रैपिड और क्विक कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो हमारे पास बिजनेस पॉइंट होते हैं, जिसे हम शॉप वगैरह कह लें, दूध दही वाली दुकान कह लें, किराना कह लें, वहाँ पे हमें रैपिड कूलिंग चाहिए होती है। घंटे आधे घंटे में कोई भी चीज़ हम रखें तो हमें वापस वो चिल होनी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आप जो शॉप्स वगैरह उसमें करेंगे नॉन इन्वर्टर। जो घर वगैरह, लेकिन अगर आपके घर में यूजेज ज़्यादा है तो आप नॉन इन्वर्टर की तरफ जाएँ। ओके, समझ गए।